हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ड्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंडिचर्स इनकर करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें समझी थी। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में एजुकेशनल अचीवमेंट्स कितने हुए, मतलब कि फ्रॉम दी स्टार्टिंग, जब से ये प्लानिंग स्टार्ट हुई है कि एजुकेशन पर स्पेंड करना है, एजुकेटेड बनाना है, तो तब से लेकर अभी तक हम कुछ, मतलब कि हम 2014-15 तक की अगर हम बात करें तो कितने चेंजेस आए हैं, कितना एजुकेशन सेक्टर में अचीवमेंट देखने को मिला है, वो हम देखते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ अडल्ट लिटरेसी रेट। अब अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होती है? सो रिफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। अडल्ट कौन होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, अडल्ट हम बोलेंगे समथिंग फ्रॉम 21 ईयर्स के बाद वाले लोग क्या हो गए? अडल्ट हो गए। उसके पहले आपकी टीनेज चलती रहती है, लेकिन अगर हम लोग बोलना भी चाहें तो 18 ईयर्स के बाद में हम अडल्ट बोल सकते हैं, इफ नॉर्मल सेंस में बोले तो। बाकी ऐसे तो आपकी 19 तक तो टीनेज चलती है एंड फ्रॉम 20 यू बिकम एन अडल्ट। ठीक है, तो अडल्ट लिटरेसी रेट के बेसिस पर अगर हम देखें तो कितना अचीव किया है इंडिया ने, वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं इन केस ऑफ मेल्स, द अडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 61.9% इन 1990 टू 81% इन 2015। काफी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, काफी हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड हमें जा रहे हैं कि देखो 61 से कहां चले गए? 81 पर। पूरा 20% का जो चेंज है वो हम देख सकते हैं, राइट? कौन से ईयर से? 1990 से लेके 2015 तक। लेकिन अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि 100% लिटरेसी हो या 100% अडल्ट लिटरेसी रेट हमें मिल गया हो। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? इसे 100% तक पहुंचाने का। सो ये जो गोल है, आई होप सो कि कुछ ईयर्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इसमें जो लिटरेसी रेट है वो 1990 में सिर्फ और सिर्फ 37.9% ही था, जो कि इंक्रीज होकर 63% हो गया है 2015 में। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो काफी इंक्रीमेंट हुआ है। 1990 में सिर्फ और सिर्फ 37 था, जो कि इंक्रीज होकर 63 हो गया, मोर देन 20%, राइट? तो ये एक काफी पॉजिटिव नोट है। लेकिन अगर मैं फीमेल और मेल का कंपैरिजन करूं तो बहुत पीछे है फीमेल की एजुकेशन। यहां पर हम 81% पर पहुंच गए, लेकिन इधर हम 63% पर ही है। तो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होना चाहिए कि ये जो लिटरेसी रेट्स है ये और इंक्रीज हो, और इंक्रीज होने के साथ साथ में ये जो मेल और फीमेल का गैप है ये भी रिड्यूस किया जाए। अब अगर हम थोड़ा सा एजुकेटेड सेक्टर में देखें, या जो लोग लिटरेट हैं, जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग एलाइट सेक्टर्स हमारी सोसाइटी के, अगर हम उनमें देखें तो उनके घर के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन दोनों ही काफी अच्छे एजुकेटेड होते हैं, तो वहां पर हमें इतना डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे हम जो है अपना जो लेवल है वो अगर डिक्रीज करते जाएं, धीरे धीरे हम पुअर सेक्टर्स पर आते जाएं, तो पुअर सेक्शंस में आप लोग देखोगे कि कहां पर वहां पर आप लोग को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए कि एक फैमिली में 4 गर्ल्स हैं और एक बॉय है, तो उस एक बॉय को पढ़ाने के लिए ज्यादा हम बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर इनकर किए जाएंगे और उस गर्ल को पढ़ाने के लिए इतना नहीं किया जाएगा। सेम केस अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं कि अगर 4 बॉयज हैं और एक गर्ल है, तो भी वो 4 बॉयज जो है उनमें ही हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो उनमें से ही किसी के लिए किया गया हो। और ये सिर्फ और सिर्फ हम पुअर सेक्शंस में नहीं देखते हैं, आप थोड़े मिडिल जो इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं उनमें देखोगे तो उनमें भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। जो स्मॉल टाउन्स को बिलोंग करते
करते हैं लोग, वो लोग में आप लोग देखोगे कि जो उनके घर के लड़के होते हैं, ओके, वो लोग तो फर्दर स्टडीज के लिए दूसरी प्लेसेस पर चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी सेम नहीं होती है। कुछ फैमिलीज में बिल्कुल सेम होती है, कुछ फैमिलीज में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी होती है जहां पर ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये सेम नहीं होती है, एक बॉय को ही प्रिविलेज दिया जाता है बिफोर अ गर्ल। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे हटाना भी जरूरी है। तो अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो हमारे परसेंटेजेस है ये 100% पर चले जाएं जितना जल्दी हो सके, और ये जो मेल और फीमेल के बीच का गैप है ये भी हम वाइडन कर सकें, ठीक है, सॉरी ये भी हम नैरोअर कर सके, इसे हमें कम करना है, ठीक है। तो अडल्ट लिटरेसी रेट में हम देखेंगे कि काफी अचीवमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, फ्रॉम 20% का जो चेंजेस है वो हम देख सकते हैं कुछ इन ईयर्स में, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। अब प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल क्या होती है स्टूडेंट्स? प्राइमरी स्कूल जो है वो समथिंग अराउंड 6 years to 11 years तक कंप्लीट होती है, 11-12 years। अब वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट, एक जो चाइल्ड है वो कब स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया, लेकिन अगर क्लास के टर्म्स में बोले तो 5th क्लास जो है वो मानी जाती है कि ये प्राइमरी स्कूल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फिर 6th 7th 8th जो होता है वो हम बोल देते हैं कि लोअर सेकेंडरी या फिर मिडिल सेकेंडरी वी कैन से, तो वो आ जाती है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि 5th ईयर तक कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने पढ़ाई की है उसके बेसिस पर ये रेट बता रहा है आपको, ठीक है। दैट इज प्राइमरी कंप्लीशन रेट कि एटलीस्ट 5th तक किसने 5th तक कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि स्कूल गई थी। So in case of males, the primary completion rate increased from 68% in 1999 to 94% in 2015। काफी इंक्रीज हुआ है प्राइमरी कंप्लीशन रेट में। 78% था 1999 में, जो कि अब 94% हो गया है 2015 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी इंक्रीमेंट हुआ है, और एटलीस्ट ये चीज तो है कि चलो ठीक है 5th तक तो एटलीस्ट हमारे जो कंट्री वाले लोग हैं वो इतने अवेयर है कि इतनी तो पढ़ाई करवा ही देते हैं। और यही अगर आप फीमेल में देखोगे तो आपको इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट देखने को मिलेगा दैट द रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 61% in 1990 to 99% in 2015। यहाँ पर हमें बिल्कुल 99% देखने को मिला है, मतलब कि सिर्फ 1% जो फीमेल्स हैं वो ऐसी है जो कि प्राइमरी एजुकेशन गेन नहीं करती है, अदरवाइज 99% जो है वो प्राइमरी एजुकेशन उन्हें मिलती है। तो ये एक पॉजिटिव नोट है, या ये एक हम बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। सो आई होप कि ये जो प्राइमरी कंप्लीशन रेट है इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं यूथ लिटरेसी रेट पर। सो व्हाट इज यूथ लिटरेसी रेट? इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल aged 15 to 24 who can with understanding read and write a short simple statement on their everyday life। यूथ लिटरेसी रेट में क्या बोल रहे हैं कि जो 15 से 24 ईयर्स 15 to 24 जो एज है वो ले रहे हैं, तो इस एज में वो लोग जो कि अपने मन से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ पैराग्राफ्स बना सकते हैं, खुद की डेली लाइफ के बारे में खुद लिख सकते हैं। मतलब कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को जो है एक खुद की लाइफ के बारे में या खुद के फ्यूचर गोल्स के बारे में या फिर खुद की जो आज का एक पूरा दिन था उसके बारे में आप लोगों को एक जो है पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे बनाना है, तो आप लोग लिख सकते हो, उसे इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में है। तो ये जो है ये बताता है यूथ लिटरेसी रेट। तो जो लोग इतना कर सकता है, कुछ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बना सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख दो, बस लिखते आना चाहिए खुद की अंडरस्टैंडिंग से। तो जिसे आता है हम उसे लिटरेट बोलेंगे और जिसे नहीं आता वो नहीं है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूथ लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये यूथ लिटरेसी रेट के बेसिस पर भी जो है फाइंड आउट किया गया है कि एजुकेशन में अचीवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इस पर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? अब देखो, पढ़ना, इसको पढ़ना और इसको लिखना तो ठीक है, आ गया समझ में, कोई भी कर सकता है, मतलब ये एक इजी चीज है, जिससे नॉर्मल रीडिंग आती है वो कर लेगा। लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ पढ़कर समझना, ये चीज बताता है कि आपका जो माइंड है वो कितना डेवलप हुआ, ये चीज बताता है कि आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूथ लिटरेसी रेट की हेल्प ली गई, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ वो बुकिश वाला तो नहीं है कि हम बिना बुक के कुछ नहीं कर रहे। अगर बिना बुक के आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर अभी नॉलेज नहीं आई है। लेकिन अगर आप बिना बुक के लिख पा रहे हो तो हाँ, ये चीज जो है आप में नॉलेज आ रही है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को दूं, मतलब कि ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आप लोगों की ये जो यूथ लिटरेसी रेट है उसमें आप लोग लिटरेट कहलाओगे, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये दूंगी मैं आप लोगों को कि एग्जाम्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, मतलब कि जो हमने नहीं पढ़ा हो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसे छोड़कर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसे अटेम्प्ट कर आ जाते हैं। अब जो अटेम्प्ट कर आए हैं वो क्या लिख कर आए हैं वो उन्हें पता है, मतलब कि उन्होंने पहले से पढ़ा नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन को देखकर जो सही लगा वो लिख दिया। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो, तो ये बता रहा है कि आप में इतनी जो है कैपेबिलिटी है कि आप कुछ समझकर खुद के सेंटेंस बनाकर कुछ एक पैराग्राफ लिख सकते हो या फिर बोल सकते हो, ठीक है। सो इन केस ऑफ मेल्स देयर was marginal increase in youth literacy rate from 76.6% in 1990 to 92% in 2015। काफी अच्छा ग्रोथ था, 76 से लेके 92 पर गए हम। वैसे तो 76 भी अच्छा नंबर था, लेकिन उससे अच्छा है कि 92 पर गए। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ अच्छी खासी थी इसमें। और अगर हम फीमेल की बात करें, so the youth literacy rate increased from 54.2% in 1990 to 87% in 2015। यहां पर हमें एक हम बोल सकते हैं कि सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिला है कि ये डायरेक्ट 54 से कहां गए, 87 पर। काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें। तो हम बोलेंगे कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने काफी, हम बोल सकते हैं कि ग्रो किया है, राइट, इस पूरे जो हमारा टाइम फ्रेम था उसमें। तो ये कुछ हम बता रहे हैं कि इस वे में जो है हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें अचीवमेंट्स हुए हैं, जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पढ़े, और ये नंबर्स को पढ़ने का रीजन कि जब हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो ध्यान देती है, गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को एक मेन मोटिव मानती है, तो क्या क्या चेंजेस वो लोग लाए हैं ये हमें पता। चेंजेस, वो जो चेंजेस लाए हैं उनके कारण क्या क्या अचीवमेंट हुए वो हमें पता होना चाहिए, राइट, कि क्या जो अचीवमेंट्स है वो सही, मतलब कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट जो है उसे मेन मोटिव मान रही है, तो उसके लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम कर रही है क्या उसका करेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें देखने को क्या मिला कि करेक्ट इम्पैक्ट है, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो लिटरेट या एजुकेटेड लोग हैं हमारी कंट्री के वो इंक्रीज हो रहे हैं। बस यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना और ज्यादा जरूरी है कि हमें जो है पूरी 100% लिटरेसी अटेन करनी है, और उसी के साथ साथ में जो मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है उसे रिड्यूस करना है। ओके, आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर हमारा कंसेप्ट था यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।